बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं इम्तियाज़ अहमद, इनकी जानिब से एक कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? क्या मैं अपने बेटे का नाम ओरहान अहमद रख सकता हूँ? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ओरहान जो नाम है बच्चे का, अगर ये नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओरहान जो लफ्ज़ है छोटे हा के साथ, ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाद किताबों में इस नाम का तर्जमा यानी ओरहान का उर्दू तर्जमा किया गया है अजीम रहनुमा और लीडर। ओरहान के माना है अजीम रहनुमा और लीडर। ओरहान लफ्ज़ को बाद तारीख़ की किताबों के अंदर और ख़ान के तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी लिखा गया है, और ये सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे जो 1281 ईस्वी में पैदा हुए और 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद ओरहान ही ने मुल्क की यानी सल्तनत की बागडोर संभाली। तो ये मैंने आपको जो है ना थोड़ी सी डिटेल इसकी मालूमात आपको बता दी है। अगर ये नाम रखना चाहे तो इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चे का नाम रखना जायज़ है, और उर्दू ज़ुबान में ओरहान के माना किए गए हैं अजीम, लीडर और रहनुमा। ये नाम रखना जायज़ है, रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। अलबत्ता लड़कों के नाम रखने का अफजल तरीका जो है वो ये है कि लड़कों के नाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम के नामों के ऊपर रखे जाएं, या कोई भी अच्छा और बामाना अरबी नाम रख लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। और अगर ओरहान ही नाम रखना चाहे तो ये नाम भी रख सकते हैं। इसकी मालूमात मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।